हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम सीजीएल 2023 का जो अभी प्री का एग्जाम हुआ था उसको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। बट मैं कह रहा हूं कि उसमें रेस्पॉन्स कोई इतना अच्छा मिला नहीं है, इसलिए मैं उस सीरीज को स्टॉप करता हूं। ठीक है। और आज से हम जो एसएससी सीपीओ 2022 के, देखिए, हमने चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है पहले भी डिस्कस किए थे, बट कुछ टॉपिक्स रह गए थे। जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं, जो कि आपके लिए जो सीपीओ 2023 का एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। अभी हम सीपीओ 2022 के जो पेपर्स हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, अगर मैं, देखिए, एडवांस पोर्शन की बात करूं तो एडवांस में मैं आपको ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ये तीनों टॉपिक्स करवा चुका हूं। ट्रिग्नोमेट्री बचा था, इसको पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम कौन सेक्शन पर चलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2022 में पूछे गए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको सीजीएल वाली जो सीरीज है वो कंटिन्यू करवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। और उस पर रेस्पॉन्स भी उसी तरीके से अच्छा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपको प्लेलिस्ट खोलनी है। ठीक है। मेरे चैनल एग्जाम मैथ्स की प्लेलिस्ट खोलिए। उसमें आपको थ्योरी लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है। थ्योरी लेक्चर्स में आपको अलजबरा के सारे जो फॉर्मूले बनते हैं अलजबरा के भी मिल जाएंगे और ट्रिगो के भी मिल जाएंगे। तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले ये वाला लेक्चर जरूर देखिए। ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला। ठीक है। ये लेक्चर देखने के बाद आपको बहुत क्लैरिटी आएगी और ये वाला लेक्चर आपको बहुत इजी फील होगा। ठीक है। और देखिए, आप कोई भी, जैसे मैं समझाता हूं, आप मेरे समझाने से पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। ठीक है। नहीं होता उसमें आपको कहां दिक्कत आ रही थी, फिर आप उसको एनालाइज कीजिए वीडियो को देख के। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पेशेंस बना के देखिए, कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ, देखिए 23 यहां भी है, 23 यहां भी है। आपको सबसे पहले यही करना है कि 23 आप कॉमन ले लीजिए, और 23 कॉमन लेंगे तो आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर थी ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए क्या होता है आपका 1। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये वैल्यू होती है 1। तो 23 इंटू में 1, आंसर होगा आपका 23। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गिवन दैट ए एंड बी आर सेकंड क्वाड्रेंट एंगल्स। ठीक है। देखिए इसने बोला है भाई, जहां ये इस तरीके के फ्रैक्शन में गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री पूरी आपकी इसी पर काम करती है, किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर। ठीक है। तो मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, दोनों एंगल्स ए और बी के लिए। ठीक है। अब देखिए मैं मान लेता हूं भाई ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ठीक है। कह रहा है साइन ए बराबर 1/3। हमें पता है साइन ए बराबर होता है हमारा दिस अपॉन में दिस। ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। तो 3 3 9 में से एक जाएगा, तो √8, √8 को मैं लिख देता हूं 2√2। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। यहां देखिए साइन बी आपको गिवन है 1/5, तो ये बी है, और साइन तो 1/5, तो ये बन जाएगा 5×5 = 25। 25 में से एक जाएगा तो √24। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 6, यानी कि 2√6 आ जाएगा। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 2√6। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको क्लियर है। आपसे पूछिए कॉस ए माइनस बी, मेन चीज ये है। अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज पता है तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, नहीं तो फंस सकता है। देखिए कॉस ए माइनस बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ नहीं, आपको वैल्यू पुट करनी है, बस वैल्यू पुट करिए। देखिए भाई कॉस ए, कॉस बराबर होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी 2√2/3। ठीक है। कॉस बी, यहां देखिए 2√6/5।
ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। साइन ए यानी कि 1/3 इंटू में साइन बी यानी कि 1/5। ये तो आपको वैसे भी गिवन है, साइन ए साइन बी ये रहा, साइन बी ये रहा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना बन जाएगा। यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 √12, √12 में से आप 4 गुना में 3 लिख के 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 √3 बनेगा ये। अपॉन में 5×15 नीचे, ठीक है, प्लस में 1/15, तो आपका क्या बन जाएगा 8√3 प्लस में 1/15। ये आंसर होगा दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी अपॉन में साइन ए कॉस बी। ठीक है, देखिए यहां भी आपको कुछ नहीं करना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप फॉर्मूला वाली क्लास जरूर देखिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन में। देखिए क्योंकि ये पूरे के बटे में, तो आप इनको अलग अलग बटे में लिख सकते हो। यहां लिखिए साइन ए कॉस बी और यहां भी लिखिए साइन ए कॉस बी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई ये तो कट ही जाएगा, आपका क्या बनेगा 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए यानी कि कॉट ए, और साइन बी अपॉन में कॉस बी यानी कि टेन बी। तो ये आ गया आपका 1 प्लस में कॉट ए टेन बी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बड़े यहां भी वैल्यू पुट करोगे फिर आप ऑप्शंस में पुट करोगे तो टाइम वेस्ट करने की बजाय आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए यहां क्या करेंगे, देखते ही स्टूडेंट, भाई यहाँ 45 वैल्यू पुट करेगा, यहाँ साइन 45 साइन 45 कोई जरूरत है, क्योंकि यहाँ दोस्तों यहाँ ऑप्शंस में भी देखोगे तो आपको 45 ही गिवन है। तो मैं कह सकता हूँ कि 45 है क्या, ये एक्चुअल में थीटा ही है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको भाई 1 माइनस में मैं थीटा बराबर 45 बराबर थीटा ले लेता हूं। ठीक है भाई, 1 माइनस में साइन थीटा, मैं बाद में 45 वैल्यू पुट कर लूंगा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में साइन थीटा। हर बार 45 लिखने की बजाय आसान है कि आप थीटा लेके चलिए, इनटू में रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 माइनस में साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस में साइन थीटा। अब आप देखिए भाई नीचे ऊपर बनेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ये 1 माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस में साइन थीटा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है आपका सेक थीटा, माइनस में साइन अपॉन में कॉस होता है आपका टेन थीटा। बताइए, बड़े 2 स्टेप से तीसरे स्टेप में बड़ी आसानी से आपने आंसर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ थीटा की जगह पर हमने 45 माना है तो 45 पुट कर दीजिए भाई, यहाँ 45 और यहाँ भी 45। ठीक है, बस इतना फर्क है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, फॉर एन एक्यूट एंगल एक्स फाइंड साइन एक्स, इट इज गिवन दैट tan x बराबर 5। देखिए आपको tan x बराबर 5 गिवन है। अगर मैं बात करता हूं आपसे tan x क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको लिख सकता हूं 5/1। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5/1, तो मैं कह सकता हूं कि ये 5 है तो ये 1 है, तो ये क्या बन जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर अंडर रूट में 26। ठीक है, आपसे पूछा है साइन एक्स, मैं अभी आपको बताया हूं पिछले ही क्वेश्चन में शायद, भाई साइन एक्स आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस यानी 5 अपॉन में √26 आपका आंसर होना चाहिए। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, आप करिए क्या, देखिए अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये बहुत लेंथ ही जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शंस भी छोटे छोटे हैं, तो आप करिए क्या, यहाँ थीटा की वैल्यू पुट एज्यूम करिए, आप वैल्यू पुट करिए 60। ठीक है, अब देखिए साइन 8×48 ये बनेगा आपका साइन 480 और ये बनेगा कॉस 60। ठीक, माइनस में यहां देखिए 6×36 साइन 360 और 6×18 कॉस 180। ठीक, अपॉन में भाई 60×2 120 कॉस 120 और कॉस 60 माइनस में आपका
साइन 6×18 साइन 180 और 6×4 साइन 240। ठीक दोस्तों, अब आप देखिए भाई ये तो जीरो हो गया, ये जीरो आ गया इतना, ठीक है, क्योंकि साइन 60 भी जीरो, कॉस 180 भी जीरो, और यहां भी साइन 180 जीरो, ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक आपका, और यहां देखोगे तो ये कॉस, ये तो पूरा पोर्शन जीरो ही हो गया, यहां से यहां तक जीरो। ठीक है, अब आप देखिए कॉस 60 से कॉस 60 कट जाएगा। यहां देखिए साइन, ये बचा आपका साइन 480 अपॉन में कॉस 120, इतना ही बचा, कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए भाई साइन, इसमें ये 360 को क्या लिख सकते हो आप, साइन 360 प्लस में 120, ठीक है, 360 तो कंप्लीट हो गया, तो इसको आप 120 लिख सकते हो अपॉन में कॉस 120, साइन अपॉन में कॉस टेन 120। ठीक है, टेन 120 को आप क्या लिख सकते हो, टेन 90 प्लस में कितना 30। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भाई 10 पे 90 पर तो चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, आप कहेंगे सर चेंज होगा ये 10 का चेंज होगा कॉट में। ठीक है, अब ये देखिए कि 90 सेकंड क्वाड्रेंट में है ये। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा 30। ठीक है, और कॉट 30 होता है आपका, कॉट 30 कितना होता है आपका, √3। ठीक है, माइनस का, यहां देखिए भाई आपने 60 लिया है, यहां देखिए भाई कॉट 60 की वैल्यू होती है √3, सॉरी 1/√3। ठीक है, तो ये नहीं होगा। टेन 60 की वैल्यू होती है √3, बट यहां माइनस का आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। टेन 120, यहां देखिए टेन 120 ही तो है ये, और ये रहा आपका टेन 120, तो इसलिए सी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वैल्यू ऑफ साइन 45, देखिए साइन 45 होता है आपका 1/√2। ठीक है, 1/√2 की पावर आप करोगे कितना, 4। ठीक, पे आप स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, चलिए पहले लिख देता हूं, प्लस में cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, 1/2 की पावर आप करोगे कितना 4। ठीक है, टेन 45 की 1, और कॉट 45 की 1, 1 की पावर 4 करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। ये बनेगा स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2 का भी स्क्वायर करोगे तो 1/4, प्लस में ये बनेगा 1/2, दून 4 दून 8 दून 16, प्लस में 2, ये कितना आ जाएगा दोस्तों सोल्व होके, भाई आप एक काम कर सकते हो, इसको 4 से ऊपर नीचे गुना करके ये 4/16, तो 4 और 1 5/16, प्लस में 2, ये बनेगा 16 दून 32 और 5 37/16, ये आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी वैल्यू ऑफ 1 प्लस में कॉट ए माइनस में कोसेक ए, 1 प्लस में टेन ए प्लस में सेक ए माइनस में 1। ठीक है, आप यहां भी क्या कर सकते हो, देखिए आपको ऑप्शंस में कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप करिए क्या भाई, आप ए बराबर 45 पुट कर दीजिए यहां अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अगर आप 45 पुट करोगे तो कॉट 45 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, और कोशेक 45 की वैल्यू होगी √2, तो 2 माइनस में √2। ठीक है, इनटू में यहां भी, यहां भाई ये बनेगा 1 और ये √2। ठीक है, तो 2 प्लस में √2। ठीक है, और माइनस में 1 है, माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो 2, और माइनस में 1, आंसर होगा आपका 1, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गिवन है आपको, यहां भी देखिए वैल्यू पुट करने लगेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम करिए भाई, आप इसका रैशनलाइजेशन करिए, तो ये बनेगा मेरा सेक थीटा -1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1, इसको भी आप मन मन में करना है रेशनलाइजेशन को, क्योंकि ये सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर बनेगा ऊपर, सेक थीटा -1, ठीक है, अपॉन में सेक थीटा -1, मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, ऊपर क्या बनेगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, और नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा -1, और सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, अब मैं इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूं, और ठीक है ऊपर पावर n भी है इसलिए मैं n भी लिख रहा हूं, बराबर ये गिवन है मुझे कोसेक थीटा
माइनस में कॉट थीटा। ठीक, अब देखिए क्या बनेगा ये भाई, इसको आप देखिए सेक अपॉन में टेन क्या होता है भाई, सेक देखिए सेक थीटा अपॉन में टेन थीटा क्या बनेगा आपका, कोसेक थीटा ही बनेगा। कैसे, देखिए भाई ये सेक बनेगा वन अपॉन में कॉस थीटा, और ये बनेगा आपका साइन बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस से कॉस कटेगा, तो कॉस से कॉस कटेगा, वन अपॉन में साइन कोसेक थीटा ही होता है। ठीक है, तो सेक अपॉन में टेन ये बनेगा आपका कोसेक थीटा, माइनस में वन अपॉन में टेन बनेगा आपका कॉट थीटा, और इसकी पावर आपने निकाली है 2n। ठीक है, बराबर गिवन है आपको कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा, और इसकी पावर आप 1 मान सकते हो। ठीक है, अब आप देखिए भाई बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो 2n बराबर 1। ठीक है, 2n बराबर 1, आपसे n की वैल्यू ही तो पूछी है, तो n बराबर आएगा 1/2 या फिर 0.5। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, 16 कॉमन ले लीजिए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका 1, तो आंसर होगा आपका 16। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा दोस्तों, देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप एक काम कर सकते हो, देखिए या तो आप वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट में भी आप रूट टू आप सॉल्व करने लगे रहोगे, तो उससे अच्छा है। देखिए ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है आपका, ये होता है कॉस 2 थीटा के बराबर। ठीक है, आप फॉर्मूले वाले लेक्चर देखिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, कॉस थीटा देखिए ये कहां से आता है भाई, ये होता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आप यहां साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो ये इसको मैं लिखता हूं कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहां देखिए 1 प्लस में टेन थीटा का होल स्क्वायर आएगा, और यहां 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर आएगा। जब आप खोलोगे ये ब्रैकेट खोलोगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा, और इधर खोलोगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 टेन थीटा, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स बचेगा आपका 1 प्लस में टेन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। भाई 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा जब स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 टेन थीटा, तो प्लस माइनस 2 टेन थीटा प्लस माइनस के कटेंगे, तो ये 2 टाइम्स बचेगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा दोस्तों भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपको कॉस थीटा का एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए, क्या, कॉस 2 थीटा का ये होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो यहां आप देखिए, यहां प्लस वाला ऊपर है माइनस वाला नीचे है, तो आप इसको 1 अपॉन में करके लिख सकते हो, तो कॉस 2 थीटा इंटू में 2 अपॉन में कॉस 2 थीटा ये बनेगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों आप करिए क्या भाई, ये आपस में कट जाएगा, कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा, आंसर आएगा आपका 2। कहीं आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यहां देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनटू में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों, साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर आपस में अपोजिट होते हैं, तो आंसर आएगा आपका 1। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिए, कह रहा है कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा बराबर 2 है, आपसे पूछा है साइन 6 थीटा प्लस में कोसेक कॉस 6 थीटा। देखिए दोस्तों, यहां आप ध्यान से देखोगे तो आपको राइट साइड में 2 लाना है। ये 2 कैसे आ सकता है, जब इसकी वैल्यू आप 1 मान लो और इसकी वैल्यू 1 मान लो, तो 2 आ सकता है। भाई ये 1 किस पे आता है, थीटा की वैल्यू 0 पर, और यहां भी थीटा की वैल्यू 0 पर। ठीक है, 0 पर भाई ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो मैं यहां भी थीटा की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो साइन 0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी, प्लस में यहां आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हो तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो 0 + 1 आंसर होगा आपका 1, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको पता होना चाहिए कॉस और सेक में पहले तो देखिए प्लस माइनस की आप छोड़िए, कोई बात ही नहीं है। पाई/2 आपका होता है 90 और कॉस 90 की वैल्यू होगी आपकी 0। ठीक है, बाकी कॉस और सेक ये माइनस को खा जाते हैं, ये प्लस से आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ कोसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू में 1 माइनस में कॉस ए, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आप देखोगे तो आप देखिए वैल्यू पुट भी कर सकते हो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करिए इसके अंदर। ठीक है, तो वो ज्यादा लंबा चला जाएगा वैसे। 1 माइनस में कॉस ए प्लस में कॉट ए। ठीक है, एक काम करिए आप भाई, कोसेक को ए को लिखिए 1 में साइन ए। ठीक है, प्लस में इसको आप लिखिए कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक, और इंटू में 1 माइनस में कॉस ए, यही बनेगा। अब देखिए भाई ऊपर बनेगा 1 प्लस में कॉस ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, और इंटू में 1 माइनस कॉस ए और है। ठीक, अब आप करिए क्या भाई, 1 देखिए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस में कॉस ए क्या बनेगा आपका 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, और जो क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। ठीक है, और स्क्वायर से एक सिंगल ये कट जाएगा आपका, इससे ये कटेगा स्क्वायर, तो आपका आंसर जो बचेगा वो बचेगा साइन ए। तो देखिए मैंने कोई रट के थोड़ी रखा है, आप करके देखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको अपना जो डेस्टिनेशन वो नजर आएगा। ठीक है, जो आंसर है वो नजर आने लगेगा। मतलब आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉस ए प्लस में कॉस बी प्लस में कॉस सी बराबर 3 गिवन है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए ना दोस्तों, थोड़ा सोच के देखिए पर ये 3 कब आएगा, जब आप इसकी वैल्यू भी 1 निकाल लो, इसकी वैल्यू भी 1 निकाल लो, और इसकी वैल्यू भी 1 निकाल लो, तो बराबर 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये 3 भाई, ये आपका 1 1 1 कब आ सकता है, जब ए की वैल्यू भी 90 हो, सॉरी 0 हो। भाई कॉस 0 की 1 होता है, बी की वैल्यू भी 0 हो, और सी की वैल्यू भी 0 हो। ठीक है, तो साइन 0 की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, तो साइन 0 की 0 होती है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अब आपको करना क्या है भाई, आप कुछ नहीं, पहले इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए साइन स्क्वायर ए बनेगा, अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं तो बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस का साइन है। यहां आप लिखिए भाई, आप मैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो मैं खोल देता हूं 1 प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए। ठीक है, मैंने इसको 1 प्लस में कॉस ए का होल स्क्वायर को खोल दिया। ठीक है, अब देखिए यहां मैं लिखता हूं, ये बनेगा आपका साइन ए इंटू में 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या बनेगा, देखिए भाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा आपका 1, और 1 पहले ही है, तो 1 और 1 बनेगा आपका 2, प्लस में 2 कॉस ए। ठीक है, अपॉन में, अभी आपको आंसर नजर आ गया होगा दोस्तों, साइन ए 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या है ये भाई, यहां देखिए 2 कॉमन लीजिए ऊपर से, तो ये 1 प्लस में कॉस ए ही तो है, अपॉन में साइन ए। ठीक है, इंटू में 1 प्लस में कॉस ए। अब आप देखिए भाई, ये 1 प्लस कॉस ए से ये कट जाएगा आपस में, 2 अपॉन में साइन ए, 2 1 अपॉन में साइन ए होता है कोसेक ए, तो आंसर होगा आपका 2 कोसेक ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कोसेक ए प्लस में कॉट ए बराबर एम, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर होगा 1 अपॉन में एम, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में एम। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। भाई देखिए, अगर मैं, ये होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए है, तो ए मान लिख लेता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये होता है। तो ये ए की 2 माइनस बी की 2 लिखिए इसको, तो कोसेक स्क्वायर ए प्लस में, कोसेक स्क्वायर नहीं, खाली कोसेक ए प्लस में कॉट ए, यानी कि ए प्लस बी
इंटू में a माइनस बी, आप इसको खोल के लिख सकते हो, ठीक है, कोसेक ए माइनस में कॉट ए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये दोनों किसके बराबर हैं, भाई ये दोनों 1 के बराबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, तो कोसेक ए माइनस में कॉट ए क्या बनेगा, 1 अपॉन में कोसेक ए प्लस में कॉट ए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर ये प्लस वाला m के बराबर है तो ये माइनस वाला इसके रेसिप्रोकल 1 अपॉन m के बराबर होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही सेक और टेन के केस में होगा सेम। आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा के बराबर, आपसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहां आप उल्टा नहीं लिख सकते। ठीक है, यहां आप भाई केवल कॉट और कोसेक और सेक और टेन इनके केस में ही है, यहां आप यहां प्लस का गिवन है, माइनस का यहां 1 अपॉन में करके नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अगर देखिए मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे आपको साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा बराबर एक्स गिवन है और आपसे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा पूछा है, या कॉस साइन पहले आगे पीछे लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पूछा है तो इसकी वैल्यू आती है डायरेक्ट में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, स्क्वायरिंग इसके बराबर कुछ वैल्यू मान लीजिए, पी मान लीजिए कुछ भी, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके आप आसानी से निकाल सकते हो उस पी की वैल्यू। तो आप यहां देखिए डायरेक्ट 2 माइनस में एक्स स्क्वायर रखिए। अगर आपसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूछा है तो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा आप डायरेक्टली लिखोगे कैसे, भाई इसका 2 माइनस में इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अंडर रूट में। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका, भाई 2 कॉमन ले लीजिए, अंडर रूट में ही लीजिए पहले तो। ठीक है, तो ये बनेगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका साइन साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से कट जाएगा, तो रूट 2 साइन थीटा आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देखिए cos 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 2, cos स्क्वायर 135 तो 190 प्लस में 45 लिख सकते हो। ठीक है, और cos बदलेगा साइन में, देखिए भाई cos आपका कितना है 135, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मैं एक को बता रहा हूं, बाकी आप सेम आप चेक करिएगा, तो ये बनेगा आपका 90 प्लस में 45। ठीक है, अब देखिए 90 पर चेंज होगा साइन में। ठीक है, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन 45। ठीक है, तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1/2 ही बनेगा। ठीक है भाई, माइनस 1/√2 का आप स्क्वायर करोगे तो 1/2 ही तो आएगा। ठीक है, प्लस में यहां देखिए कॉस 225, इस 225 को आप क्या लिख सकते हो, 270 माइनस में 45, तो कॉस 45 का सेम प्लस माइनस कुछ भी आए, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, प्लस में 315 360 माइनस में 45 लिख सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी आए स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो ये 4/2 आंसर होगा आपका 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दी वैल्यू ऑफ दी, ये कोई एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, अगर यहां इसके साथ में 2 है तो इसके साथ में भी ये 2 आएगा, यहां ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहां क्यूब वाले के साथ में 2 है तो यहां भी क्यूब वाले के साथ में 2 आएगा। ठीक, अब आप देखिए ये क्या बनेगा, आप दो ये कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में, यहां आप साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, ये क्या बनेगा आपका 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं आपको बता चुका हूं, ये भी आपका cos थीटा होता है, ये भी आप cos 2 थीटा होता है, ये भी आपका cos 2 थीटा होता है, तो आपका बचेगा कितना, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और cos थीटा अपॉन में साइन थीटा आपका होता है cot थीटा। आंसर होगा आपका cot थीटा, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए cos 48 आपको गिवन है m अपॉन में n। ठीक है, तो देखिए मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं पहले तो आप देखिए भाई, अगर मैं इस एंगल को 48 मानता हूं तो ये वाला एंगल कितने का होगा भाई, ये 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, आप कहेंगे सर 42 डिग्री का। ठीक है, देखिए आपको गिवन है cos 48
m अपॉन में n, यानी cos, ये 48 एंगल के लिए cos यानी कि m अपॉन में n, यही बनेगा। तो ये कितना बनेगा आपका, बनेगा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए आपसे पूछा है sec 48, भाई cos 48 आपको m अपॉन n के बने तो sec बनेगा n अपॉन में m, उल्टा। ठीक है, देखिए मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं आपके सामने, तो ये बनेगा n अपॉन में m, बीच में माइनस है तो 42 के लिए कॉट बनेगा आपका दिस अपॉन में दिस। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर अपॉन में m। ठीक, तो यहां देखिए आप नीचे तो बेस सेम है m, तो यानी कि n माइनस में अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर अपॉन में m, ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, ये थीटा है। देखिए क्या कह रहा है, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन। अगर देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से कट जाएगा तो ये बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इनटू में भाई कॉस स्क्वायर, भाई ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो केवल बचेगा आपका कॉस थीटा। ठीक है, एक अंडर रूट से ये कॉस सेक कटेगा तो एक सेक थीटा बच जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा बराबर 0, देन कॉट थीटा की वैल्यू आपसे पूछी है। तो देखिए भाई 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका 3 साइन थीटा कॉस थीटा, मैं इसको राइट साइड में ले गया जीरो के, तो प्लस का हो गया 3 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखिए, क्योंकि दोस्तों आपको निकालना है क्या, कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालने के लिए आपको भाई कॉस अपॉन में साइन, तो आप देखिए यहाँ एक साइन से साइन कट जाएगा, बट यहाँ कॉस अपॉन में साइन रखने के लिए मेरे को स्क्वायर से भाग देना होगा। तो आप करिए क्या, दोनों तरफ साइन स्क्वायर, इसमें आप दोनों तरफ भाग दीजिए साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा बनेगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर यानी कि 1 बराबर 3 इंटू में एक साइन से साइन कट जाएगा कॉस अपॉन में साइन कॉट थीटा, ये बनेगा। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो अब आप देखिए ये बन गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 बराबर 3 कॉट थीटा, क्योंकि मुझे कॉट की टर्म में ही बदलना है ये, और वैसे भी कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट की टर्म में ही बदलेगा। ठीक है, अगर हम ये स्क्वायर वाले आइडेंटिटी को लागू करेंगे तो। ठीक है, तो ये बनेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आइए माइनस में 3 कॉट थीटा, और एक और एक 2 प्लस में 2 बराबर 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपके पास। भाई मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए आपका प्लस का 2, और सम करें तो आना चाहिए आपका माइनस का 3, तो 2 एकम 2, तो यानी कि थीटा की जो वैल्यू आई, कॉट थीटा की जो वैल्यू आई, ये बनेगा आपका कॉट थीटा माइनस में 2 इंटू में कॉट थीटा माइनस में 1 बराबर 0। तो एक तो 1 आएगी, एक आएगी 2, 1 कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपकी आएगी 2। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, cos 4a माइनस में साइन 4a बराबर 5/6 गिवन है। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a प्लस में साइन स्क्वायर a, एक बार तो प्लस लिखिए और एक बार माइनस लिखिए, a की 2 माइनस b की 2 लगा रहा हूं मैं, cos स्क्वायर a माइनस में स्मॉल a माइनस में साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये 5/6 के बराबर गिवन है। यहां देखेंगे आप ध्यान से, तो ये तो आपका 1 हो चुका है। ठीक है, तो ये बना आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये मैं क्या बताया हूं आपको भाई, ये cos 2a के बराबर, या फिर आप एक cos 2a वैसे नहीं पता आपको, तो आप इस साइन स्क्वायर a को बदलिए। देखिए cos स्क्वायर a माइनस में
साइन स्क्वायर ए को आप लिखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 5/6। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2 कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस का बनेगा, 1 माइनस का बनेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर 5/6। ये आपसे पूछा है तो ये भी वैल्यू 5/6 होगी आपकी। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या गिवन है आपको, tan 45 प्लस में sec 60 बराबर x, देन द वैल्यू ऑफ x। तो tan 45 की वैल्यू 1 प्लस में sec 60 की वैल्यू होती है आपकी 2 बराबर x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3, यही पूछा है। ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए क्या कर रहा है भाई, cos 4 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, मैं अभी बताया हूं आपको पिछले ही क्वेश्चन में, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। एक बार माइनस का लिखिए, एक बार प्लस का लिखिए। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए भाई ये तो आपका 1 बन गया। ठीक है, यहां देखिए cos स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर बनेगा आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर 1, तो आंसर होगा आपका cot स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए मैंने बहुत ही रेयर एक आध क्वेश्चन में वैल्यू पुट करी है, मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूं, एक एक स्टेप में आप आंसर ला रहे हो, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दी वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन में कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में साइन ए अपॉन में, तो देखिए आप करिए क्या, यहां आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए भाई मैं इसमें से क्या करता हूं, मैंने इतने में से इतने में से मैं साइन ए कॉमन लेता हूं पहले। ठीक है, साइन ए मैंने कॉमन लिया तो ये यहां 1 अपॉन में बचेगा, तो ये क्रॉस में जाएगा, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए। ठीक है, और यहां माइनस का साइन है बीच में, तो ये इधर वाला जब इधर जाएगा तो ये माइनस के बन जाएंगे दोनों, माइनस का कॉट ए माइनस का कोसेक ए। ठीक है, और अपॉन में ये देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस में कोसेक स्क्वायर ए। -1 है, तो क्योंकि जो नीचे है वो इधर भी आएगा, तभी ये पूरे के बटे में आएगा। तो इसको आप लिखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस में कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई इस कॉट ए से तो कॉट ए कट जाएगा, तो माइनस का 2 कोसेक ए। देखिए यहां साइन, देखिए यहां, चलिए मैं लिख ही देता हूं एक बार और, साइन ए 2 बाहर है, -2 साइन ए कोसेक ए। ये मैं डायरेक्ट काट रहा था, कोसेक और साइन ए कट जाएगा आपस में, अपॉन में यहां देखिए कॉट स्क्वायर माइनस, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहां ये -1 आएगा, और यहां भी ये -1 आएगा, और क्योंकि यहां ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, या माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये साइन से कॉस कटेगा, तो ये 2 प्लस में 1, आंसर होगा आपका 3। देखिए मैंने कहीं भी कोई वैल्यू पुट नहीं करी, एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आपने आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए, आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस क्यूब थीटा गिवन है, आपको कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट 6 थीटा निकालना है। तो आपको पहले tan बना लीजिए, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहां आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो बनेगा आपका कॉस थीटा। अब आप इसको आप बदल के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ये बन जाएगा बदल के सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप देखिए भाई इस कॉट स्क्वायर थीटा जो आपसे पूछा है, इसको आप देखिए, ये पूछा है आपसे, आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक थीटा माइनस में, यहां आप कॉट 6 है, तो यहां देखिए भाई आप इसको क्यूब करोगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा कॉट 6 थीटा बराबर सेक क्यूब थीटा, तो ये बनेगा आपका सेक क्यूब थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए भाई आप सेक थीटा कॉमन ले लीजिए। ठीक है, सेक थीटा कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका 1 माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से आपका ये सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, यही होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखिए
भाई ये होगा आपका माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा माइनस का आएगा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप देखिए ध्यान से भाई, यहां देखिए टेन स्क्वायर थीटा गिवन है आपको कॉस थीटा के बराबर, ठीक है, ये कॉस थीटा के बराबर गिवन है, तो माइनस का सेक थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये कट के आपस में आएगा, आंसर आएगा -1। ऑप्शन ए आंसर है। देखिए मैंने कहीं वैल्यू पुट करी है नहीं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है साइन ए बराबर 1/2, आपसे पूछा है टेन ए प्लस में कॉस ए। सेम आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए पहले, क्योंकि आपको पता है साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 1/2, तो ये क्या बनेगा, 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा तो अंडर रूट का 3। अब आपसे पूछा है टेन ए यानी कि 1/√3, ठीक है, जो ये आपसे पूछा है इसकी वैल्यू मैं निकाल रहा हूं 1/√3, और प्लस में कॉस ए यानी कि √3/2, ठीक है, क्या बनेगा 2 प्लस में 3 यानी कि 5 अपॉन में 2√3, ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, 5 अपॉन में 2√3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए गिवन है आपको, और ये भी गिवन है a sin 12a प्लस b sin 10a प्लस में c8a c sin 8a प्लस में sin 6a बराबर 1 गिवन है आपसे, a प्लस b प्लस c की वैल्यू पूछी है। स्टार मार्क कर सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमें ये तो पता है कि साइन, भाई ये एक आइडेंटिटी पता है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए क्योंकि मेरे को यहां सब साइन की टर्म में गिवन है ये, ठीक है, तो मैं क्यों ना कॉस को साइन में बदल लूं। मुझे पता है कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर ए गिवन है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन 4a बन जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन 4a, ये लिख सकता हूं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप, क्योंकि दोस्तों आपको पावर कितनी लानी है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको लानी है पावर 12 है, तो आप 12 4 से 3 से बटे यानी कि क्यूब करके ही आ सकता है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करिए, तो आप लिखिए साइन की पावर 4a प्लस में साइन स्क्वायर ए की पावर 3 बराबर 1 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए भाई a प्लस बी की पावर 3 में एक फॉर्म आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, a प्लस बी की पावर 3 बराबर लिखिए भाई a की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी, ठीक है, ये लिखिए। तो भाई इसकी पावर 3 करोगे 4 की, तो साइन की पावर 12 है a, प्लस में b की 3 साइन की पावर 6a, a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab 3 इंटू में, देखिए साइन 4a और साइन 2a, तो गुना करते समय पावर जुड़ जाती है, तो 4 और 2 6a, साइन 6a 3ab, ठीक है, साइन 6a, ठीक है, 3ab इंटू में a प्लस बी यानी कि ये सेम आएगा साइन 4a प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है दोस्तों। अब आप करिए क्या, अंदर में मल्टीप्लाई कीजिए इसकी, भाई ये तो है ही आपका साइन 12a प्लस में साइन 6a प्लस में, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए अंदर में, तो ये बनेगा, देखिए साइन 6a और 4a 10a, तो 3 साइन 10a प्लस में, यहाँ देखिए यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 6 है, तो 3 साइन 8a, ठीक है, बराबर ये 1 के बराबर गिवन है, तो ये भी 1 के बराबर गिवन है, ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब आप देखिए यहां से आप इसको कंपेयर करिए, भाई इसके साथ a है, आपसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है ना, 12 पावर के साथ में आपका a है, तो यहाँ 12 पावर के साथ में यहाँ a की वैल्यू, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैं कह सकता हूं कि a बराबर तो है मेरा 1, ठीक है। b देखिए, b किसके साथ है, 10 पावर के साथ में आपका b है, तो यहाँ देखिए आपकी 10 पावर कहाँ है, ये रही, 10 पावर के साथ में आपका 3 है, तो b की वैल्यू भी 3 आ जाएगी आपकी। और देखिए c कहाँ है आपका, 8 पावर के साथ में c है, तो यहाँ 8 पावर के साथ में भी आपका 3 है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। आपसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, तो यानी कि 1 प्लस 3 प्लस में 3, आंसर होगा आपका 7।
ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए आपको करिए क्या, फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, आप यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो a बराबर 36 या फिर 36 बराबर a। ठीक है, तो a बराबर 36 डिग्री या फिर 36 डिग्री बराबर है a की मतलब है। यहां देखोगे आप तो 36 माइनस 36 आपका 0 बन जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, और यहां बनेगा आपका 36 प्लस में 36, 36 की जगह पर अगर मैं a रखता हूं तो ये बनेगा आपका कॉस 2a। ठीक है दोस्तों, प्लस में यहां देखोगे आप भाई 36, 54 प्लस में 36 यहां बन जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 0, तो यानी कि ये 0, तो आंसर होगा आपका cos 2a। बताइए आपने इसमें कौन सी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कुछ नहीं, आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, केवल थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, थोड़े एनालिसिस के हिसाब से, थोड़ी हिट एंड ट्रायल के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई हमें पता है साइन 54 को आप साइन 54 रहने दीजिए, और cos 36 को आप लिख सकते हो cos 90 माइनस में 54, और जो कि हो जाएगा आपका साइन 54। ठीक है, प्लस में ऐसे ही sec 46 अपॉन में ये कोसेक 44 बनेगा आपका sec 46। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, ये भाई कट जाएगा आपस में 1 और ये कट जाएगा 1, तो आंसर होगा आपका 2। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको गिवन है 4 cos 0। देखिए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए एक डायरेक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, a cos थीटा प्लस में b sin थीटा बराबर c गिवन है आपको, और या फिर x ही मान लीजिए, क्योंकि यहाँ x गिवन है ना, तो मैं x मान लेता हूं। ठीक है, और आपका भाई आपका a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर y गिवन है, तो आप इसमें करिए क्या, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे यहां से, तो यहां से जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ये निकल के आता है। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में b की वैल्यू कितनी गिवन है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 25। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं ट्रिगो के। ठीक है, जो आपके सीपीओ 2022 में पूछे गए थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लगे होंगे, आपको मजा आया होगा। दोस्तों अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सीजीएल के बारे में आपका क्या ख्याल है, कंटिन्यू रखना है नहीं, वो भी बताइएगा। और हाँ, अगर इस पर भी रेस्पॉन्स सही नहीं रहा तो मैं इसको भी स्टॉप करूंगा। ठीक है दोस्तों, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ आपको इसी सॉल्यूशन के साथ में ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।